सामने मैसेज जो है शेयर किया था कि 12 बजे के आसपास हमारे बीच जो है मैं रिसोर्स पर्सन ही बोलूँगा इसको, क्योंकि आज आपको वो जानकारी ये देंगे। हमारे मध्य श्रीमान लायकराम जी SMS एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चौपाल में बैठते हैं और कुपवी नेरवा पूरा जो जोन वहाँ SMS एक ही होता है। और इनके साथ नितेश जी जो यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, विकास जी, और नीति आयोग से हमारे पास मैडम ही लगातार आते रहते हैं यहाँ पे हमारे मध्य, और मेरे स्टाफ मेंबर्स जिसमें राजेश जी है, रामलाल चौहान जी है, वेद जी है और अनिल जी है। तो आप सभी यहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, मुझे तो सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल मुझे डायग्राम जी का स्वागत करना है। सर आप आए यहाँ पे और आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इम्पार्ट करेंगे बच्चे, और आप जरूर जो है जो यहाँ पे सीखेंगे, जो यहाँ पे PPT के माध्यम से हो गया, जिसके माध्यम से भी जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम जो भी होगा है, टीचिंग लर्निंग तो नहीं बोलूँगा मैं इसे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी है यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो आप उसको घर तक ले जाएंगे, अपने पेरेंट्स तक ले जाएंगे, कैसे सॉइल टेस्टिंग के क्या मायने होते हैं, क्या और नई नई चीज़ें आपको कैसे जो है इस दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि आज का जो जीवन है वो नौकरी नहीं है, आप उद्यमी बन सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय में बन सकते हैं, आप कृषि में बन सकते हैं, आप हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, फ्लोरिकल्चर, आज जो बहुत आपके आज जो है बड़ा एक्सटेंसिव एरिया है। अगर आप अपने आप को एनहांस करते हैं तो ज़्यादा समय न ज़ाया करता हुआ एक बार पुनः आपके और आपकी टीम का स्वागत करता हूँ। और सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आप लोगों को अगर कुछ पता तो आप बता सकते हैं, जो आपको है नॉलेज इसके बारे में। बाकी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे PPT में, और आपको डेमोस्ट्रेशन भी देंगे किस तरीके से आप सॉइल सैंपल लेंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी स्कूल है, जैसे योग हो गया, दामी, संतपुर, चौपाल, कुपवी। तो इसके रिगार्डिंग आपके साथ आज आपके स्कूल में ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है। तो इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव है सॉइल हेल्थ का, तो इसमें ये कि चिल्ड्रन हैव टू बिकम मेड अवेयर ऑफ द सॉइल हेल्थ सो दैट दे कैन बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सॉइल हेल्थ एंड स्प्रेड द मैसेज टू द स्टेक होल्डर्स, स्पेशली फार्मर्स। तो जैसे आप लोग भी घर पे काम करते होंगे खेत में, तो आप लोगों ने कभी ये जानने की इच्छा की कि हम सॉइल सैंपल करवाएं या कुछ इसको चेक करें, किया कभी किसी ने? नहीं किया? तो प्रिंसिपल साहब और साथ में अध्यापक और हमारे ऐसे फेलो शीतल मैम जी और मेरे साथी, जैसा कि डॉक्टर नितेश ने बताया कि ये स्कूल सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम है जो कि 2024-25 में प्रदेश में शुरू हुआ है। तो शुरू में इसमें 20 स्कूल लिए गए थे और इस वर्ष यानी कि 25-26 में इसमें 152 स्कूल लिए गए हैं, जिसमें कि अगर हम चौपाल और कुपवी की बात कर रहे हैं तो एक स्कूल इसमें लिया गया है। एक स्कूल विकासखंड कुपवी से आपका है और चौपाल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौपाल है। तो इसमें क्या होना है कि इसमें आप लोगों को कंपल्सरी करा हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि आप लोगों को 50 सैंपल्स करने पड़ेंगे स्कूल को। वो कैसे करने पड़ेंगे कि अभी सिर्फ आपके साथ ये ओरिएंटेशन है, आपको इस प्रोग्राम से मिला रहे हैं कि ये प्रोग्राम क्या है, और फिर स्कूल में क्या होगा कि स्कूल में आपको एक मिनी जो लैब किट्स होगी वो आएगी। उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि आपने कैसे एनालाइज करना है। जो ये डॉक्टर साहब ने बताया कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी है, तो ये एक पौध को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वो 17 तरह के पोषक तत्व जितना भी उनमें से आपके पास अवेलेबल लैब में इंतजाम होंगे, उस हिसाब से आपने वो एनालाइज करने हैं, ठीक है। तो अभी आपके साथ सिर्फ इस तो क्या करते हैं कि जहाँ से हमें मिट्टी का नमूना लेना होता है वहाँ सबसे पहले ऊपर की थोड़ी घास फूस हम हटा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो लोकल खुरपी होती है या फावड़ा होता है, उससे हम ऐसा वी शेप का गड्ढा बना देते हैं इस तरह का। जब आप ऐसे और ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड को ऐसे मारेंगे ना, तो ऐसे वी बनता है, समझ रहे ना आप? वी बनेगा और जो इसकी गहराई होगी, सेंटर की गहराई होगी, वो 6 से 8 इंच होगी। अगर हमारी एग्रीकल्चर संबंधी फसलें हैं तो 6 इंच तक की गहराई से मिट्टी लेंगे। अगर हमारी बागवानी संबंधी फसलें हैं तो हम 8-9 इंच तक की गहराई तक मिट्टी लेंगे।
तो जब ऐसा वी प्रकार वी शेप का आपने गड्ढा बना दिया, अब हम क्या करेंगे कि इससे हम ऊपर से मिट्टी ऐसे को खुरचेंगे। अभी हम बाद भी बताएंगे आपको, ऐसे खुरचेंगे इधर से भी खुरचेंगे, और हम उसको इकट्ठा किसी लिफाफे में या किसी थैली में ऐसे बर्तन में करेंगे जो खाद और उर्वरक के संपर्क में ना आए हुए हो। तो फिर हम 15-20 जगह से जब हम मिट्टी लेंगे तो हमारे पास ऐसी मिट्टी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी मिट्टी। बाहर बताएंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो आपने 15-20 जगह से इस तरह के वी शेप से जो आपने मिट्टी ले ली ना, और वो आपके पास इतनी हो जाएगी, 2 किलो हो सकती है, 3 किलो हो सकती है, या बार बताएंगे कि जब आप खेत से मिट्टी लेंगे तो एक सैंपल के लिए कम से कम आपने 15 से 20 जगह से मिट्टी लेनी है। और जैसे हमने आपको बताया कि आप एक वी प्रकार का गड्ढा बनाएंगे जिसकी गहराई 6 से 8 इंच होगी। अगर आपके पास कृषि संबंधी फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, मटर, बीन या सब्जियां, तो 6 इंच की गहराई तक लेंगे। अगर आपके पास सेब का बगीचा है तो वो गहराई 9 इंच तक हो सकती है। तो आपने जो मिट्टी इकट्ठी करी है तो हम उसको ऐसे एक नीचे जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, किसी हिसाब से कपड़े पे या किसी कट्टे पे जो खाद के संपर्क पे ना आया हो उस पे गिराएंगे और एक गोल रोटी सी बना देंगे, जैसे ये डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बना दी हुई है। तो इससे हम ये जो डंडल है, पत्थर है, वो सब निकाल देंगे और हम क्या करेंगे कि इसमें 4 भागों में बांट देंगे। आप देख रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 भाग हम निकाल देंगे, यानी कि डिस्कार्ड कर देंगे, हम ये नहीं चाहिए। और ये जो 2 भाग बचे इनको हम फिर से मिलाएंगे, अच्छे से फिर से मिलाएंगे और फिर से रोटी बनाएंगे। ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराएंगे जब तक हमारे पास आधा किलो मिट्टी ना रह जाए। और उस मिट्टी को हम इस तरह या कॉटन की थैली हो उसमें डाल देंगे, या घर पे ऐसी थैली ना हो तो आप खुद भी लिफाफे पैकेट में इकट्ठा कर सकते हैं जो खाद के संपर्क में ना आया हुआ हो। और आप उसके बाहर नाम पता लिख देंगे, किसान का नाम, किसान का मोबाइल नंबर, वो आप लिख देंगे। अगर आपके एक ही किसान के अगर 2, 3, 4 सैंपल्स हैं तो वो उसमें अपने हिसाब से निशान लगा दें या खेत का नाम लिख दें, जैसे फलाना खेत, इस तरह से पूरी मार्किंग कर दें थैलियों में। और सैंपल अगर गीला हो तो थोड़ा सा उसको छाया में सुखाएं। और फिर या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक कागज़ में लिख, क्योंकि पेंसिल का लिखा हुआ नहीं मिटता है, ठीक है, ये करना है आपको। ये देखो, उसके बाद हम जो हमारे पास तकरीबन आधा किलो मिट्टी बची उसको हम किसी पैकेट या थैली में डाल देंगे और हमारे कृषि विभाग का जो ऑफिस होगा वहाँ पे इसको हम दे देंगे। जो आपके पास मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब किट्स आएगी वो आपको खुद करने हैं, वो आपको बता दिया जाएगा और मोबाइल एप्लीकेशन से करनी है। आप करवाइए इससे कि ये प्रोग्राम क्या है। थैंक यू।